कि इफ्तिखार में ये काम कर दिया। वल्लाह कहता हूँ ये आइंदा के लिए मैं डेडिकेट करता हूँ सर इजाज को, मैं डेडिकेट करता हूँ मेरे मंजूर को, मेरे अहमद साहब को, उसकी टीम को, इनका कहता हूँ। खास कर मैं इस बात को इसलिए ले रहा हूँ कि ताकि मैं उनको डिफाइन करूँ कि एक उस्ताद सब बच्चों को तरबियत से मुश्किल हो गया है अभी बहुत, लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से कहूँगा कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ दिल बाग बाग हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मंजूर अस्तूरी DBC टाइम के साथ। नाज़रीन मैं सुकून मौजूद हूँ वादी दिवसाई बेस कैंप चलन सरकुली में, जहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में एक तकरीब तकसीम इनामात के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसके मेहमान ग्रामी हैं DDO बॉयज़ हाई स्कूल गुदई जनाब जमशेद साहब, AEO इफ्तिकार साहब, DDO गर्ल्स हाई स्कूल गुदई इम्तियाज़ साहब, मुदर्रिस ताहिर साहब, मुदर्रिस शफ़ा साहब। प्रोग्राम में हमायदीन शरकुली माओ बहनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस तकरीब की चंद झलकियाँ इस शॉर्ट वीडियो में आप नाज़रीन तक पहुँचाएँगे। मज़ीद तफसीलात के लिए DBC टाइम की YouTube चैनल पर कुछ देर तक अपलोड किया जाएगा। इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से की गई। आए सुनते हैं। जैसा कि आप सबको बखूबी इल्म है कि आज सालाना तकरीब तकसीम इनामात की तकरीब का इनकार किया जा रहा है। इस तकरीब में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आप सबकी तशरीफ आमद कर महसूस है कि आपने
बाकायदा अगर सब एजाज को दावत देना चाहूँगा वो आए और अपने ख्याल को अदा करें। मेरा सवाल करता है रक्षाही सदरी वसल्ली उमरी अहलन मुद्दतन मिलसानी यफ़क़हू क़ौली। मकान ये अफ्तार साहब वीडियो जमशेद साहब सर इम्तियाज वीडियो गंज हॉस्पिटल सताई सरशता शक्ल के तमाम दवाइयाँ और महकमा और मेरे अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों अपने आप सामने बैठे हुए हैं, इनके सामने लफ्ज़शाही करना सूरज को चढ़ा पसाने के बराबर होगा, क्योंकि मैं तमाम जो वीडियो साहिबान हैं और सबका मशहूर हूँ कि आपसे शॉर्ट नोटिस पे एक तशरीफ किया है, हमारी बात को शुरू किया, हमारी हौसला अफजाई की, आप हमारी मुस्लिम हैं, आपकी जो तवज्जो है, जो तसल्ली है, सुकून है, जिसकी वजह से आज हम इस मकाम पर पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सालाना प्रोग्राम है वो कामयाब बाकी हमारे जो
بالکل کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھا پروگرام دے دیں تاکہ بچوں کے اندر آگے بڑھنے کی تعلیم کی اہمیت کو تعلیم بہت ضروری ہے. تعلیم کی اہمیت کا اندازہ کرتے کیا کر سکتا ہوں. باقی ایک بار پھر آپ کا زیادہ وقت نہیں میں کہوں گا تو جو ہم نے کہا میں سمجھے کرام اور ان کے سامنے میرے پاس نہیں ہے کہ آپ سب کا بہت بہت مشکل میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے درمیان نہایت ہی اس ایجوکیشن کے اس حلقے کے ذمہ داران یہاں پہ موجود ہیں. کوشش یہی ہوگی کہ ہم آپ سے زیادہ سنیں اور ایک دو چیزیں جو آپ کے اذہان عالی کی خدمت میں پیش کرنا ہے کیونکہ وہ یہاں افتخار صاحب ہمارے انتہائی محترم اور محسن جن کی محنتیں افتخار صاحب کو معلوم ہے کہ یہ جو سکول جس انداز میں آج پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے اس کی بنیاد میں افتخار صاحب کیا کردار موجود ہے. پہلے یہاں جب سیف سکول ہوا کرتا تھا تو یہ سیف سکول اور گورنمنٹ سکول کے درمیان میں فاصلے تھے. اس فاصلے کو ملانے میں جو ہمیں وہ تعلیم دیکھنے ہوگی لیکن پھر بھی میں ایک دو باتیں جو ضروری ہے میں مناسب سمجھ کر کرنا ہے. شیخ صاحب نے بھی تعلیم کے بارے میں بہت اچھی طرح سے ہدایت کی. تعلیم بغیر بہت مطلب چیز نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ تربیت نہیں ہے. اور تربیت جو ہے وہ لازمی ملزم ہے. ہم کسی بھی ادارے میں تعلیم و تربیت کرتے ہیں خالی تعلیم نہیں ہوتی. جو ذمہ داریاں ہیں وہ امتیاز کا پورا کریں گے. ہماری جگہ میں جو ذمہ داریاں ہیں ہمارے شامل جو ہے میرے شفا صاحب جو پوری کریں گے. باقی اس پروگرام کے بعد یہ خود جو ہے سیشن میں رہا یہاں کے معصوم بچوں نے جس لیول پر پروگرام کو پریزنٹ کر دیا وہ مالک آ رہا ہی نہیں ہے. میرا مالک جانتا ہے یہ تاریخ کا پیپر ہے یہ یونیورسٹی کا پیپر ہے. یونیورسٹی میں بھی کوئی بچہ بچی اس کانفیڈنس کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس طرح کا بامانی پروگرام جو ہے وہ کرتا ہے. اسپیشلی جو کمپینر تھا میں بھی ماضی میں چھوٹا سا کمپینر تھا لیکن ان کے سامنے میں شرمندہ رہا. جس لیول پر اس نے کمپیئرنگ کی اور جس لیول پر جس نے آنا ہے جو میسیج دے دی کتنی وہ عمل تھی. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ملت کے مقدر کے شناخت بنا دے تاکہ یہی بچے آنے والے بچوں کے مسیحا بن جائیں. میری ماں میری بہنوں آج ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہم آپ کو سلام پیش کرنے آئے ہیں. ہم آپ بہنوں کو سلام عقیدت پیش کرنے آئے ہیں. یہ کو دے دوں گا آپ بہنوں کو دے دوں گا اور آپ پھر یہاں پر آ کر مطمئن نہ رہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ نے 0 لیول پر سفر کر دیا ہے. آپ نے صرف گھر سے سکول تک پہنچے ہیں. اب آپ کے بچوں نے دانش انسٹیٹیوشن میں ابھی پہنچے نہیں ہیں. آپ کے بچے علی انسٹیٹیوشن میں ابھی نہیں پہنچے ہیں. آپ کے
बच्चे दुनिया के कॉम्पिटिटिव जो मैदान है उस मैदान अमल में अभी नहीं उतरे हैं। तो इट मीन्स हमारा सफर अभी अधूरा है। सफर को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मेरी माओ, मेरी बहनों, आपको मुरीद होने की जरूरत है। आप जिस जमीन से आलू की काश करते हैं वो 1 साल के बाद केश के शक्ल में 10,000 रुपये दे रहा है, लेकिन बच्चों के ऊपर जो आपकी आबकारी है वही बच्चे पूरी मिल्लत को बना रहे हैं। वही बच्चे आपकी किस्मत के ह्यूमर हैं, वही बच्चे इस एरिया की आइडेंटिटी है। तो लिहाजा आप और ज्यादा मोरिक रहे। आपके मोरिक होने का ये मकसद नहीं कि अब बस आप सिर्फ स्कूल में आए हैं और आपने अपना हक अदा कर दिया, नहीं। आप बच्चों का एक टाइम टेबल अपने घर में बना दें। आप एक डेली स्कूल को अपने घर में बना दें। आपका बच्चा सुबह उठ के नमाज पढ़े, आपका बच्चा कुरान को अपने दिल से लगा ले, आपका बच्चा दौड़कर मदरसा जाए, आपका बच्चा दौड़कर मस्जिद जाए, आपका बच्चा जाकर मरीजों की इयादत करे, आपका बच्चा जाकर किसी दुखी इंसानियत का काम कर ले। तो इट मीन्स कि आपकी तरबियत का असर है, तो एजुकेशन खुद को खुद आपके बच्चों के दरवाजे में दस्तक दे देगी। अगर हमने, जैसे मेरे मोहतरम इम्तियाज साहब ने बता दिया, अखलाकियात को, तरबियत को पसो पुष्ट रखकर बस तकरीरें हमने अजबर करा दी, टेबलों को हमने अजबर करा दिया, कंपेनिंग को हमने अजबर करा दिया, तो ये मेरी नजात का, आपके बच्चों के नजात का जरिया नहीं है। आपके बच्चों की रूह के अंदर, आपके बच्चों के दिल के अंदर जो है तरबियत के वो आसार और रमूज डेवलप होनी चाहिए कि दूर से पहचाना चाहे कि ये बच्चा शिरकुली की माँ का बच्चा है, ये बच्चा सरजमीन शिरकुली की है। यहाँ की दस्तान बहुत पहले से बड़ी जरखेज रही है। हम 1988 में दास स्कूल में आए हुए थे, उस वक्त भी यहाँ के जो बच्चे थे, मेरे मोहतरम आगा साहब इखलाक के बेगम थे, वो बच्चे अदब के मुजस्समे थे। उन बच्चों की रूह में, गोश्त में, पोस्ट में तरबियत का एक बहुत बड़ा लहू हमें देखने को मिल जाता था। और उन बच्चों को बेहतरी की तरफ जंग करने में एक दुबली में टीचर रहे हैं या आज टीचर हैं, हमने अपनी तरफ से जो कुछ हमारे निसाब में थी, क्योंकि जो बच्चे तरबियत के मोहताज होते हैं, तालीम के मोहताज होते हैं, उनको तरबियत और तालीम जब दी जाती है वो सदके जारिया समझ के अपने दिल में लगा देते हैं और उन्हीं की फैज से हम सब मुस्तफीद हो जाते हैं। तो मेरे माँ, मेरे बहनों, आपने ये न समझना कि हमने अपना सफर मुकम्मल कर दिया, बस अब आप जाएंगे घर में। आप ये धूप को तेज न समझिए, ये धूप जो है आपके बच्चों को कुंदन की तरह गर्म कर देगी। आपको अगर यहाँ 20 घंटा बैठना हो तो आपने तैयार होकर बैठना है कि हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आपको अगर कहीं जाकर जंग लड़नी है तो आप इस अज़म से जा रहे हैं कि आपने अपने बच्चों को मुजाहिद बनाना है। आपने अगर कहीं जाकर भूख को ज़िम्मे में रखना, प्यास को ज़िम्मे में रखना है, तो उनके पीछे आपकी जो ख्वाब है वो ये कि आपके बच्चे आने वाले दौर के बाकमाल इंसान बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, स्कॉलर बने। तो मेरी माओ, हम आज आपको सलाम अकीदत पेश करने आए हैं। सलाम अकीदत के साथ आप सब मेरे हमारी यही वास्ता है कि कमिंग जो हमारी एलिमेंट्री बोर्ड की एग्जाम है, इंशाल्लाह हम यही उम्मीद रखेंगे कि वक्त का बच्चा क्लास 1 से लेकर 10 तक शिरकुली के बच्चे आने चाहिए। और जरूर आएंगे जब आप मेहनत करेंगे। अकेला टीचर मेहनत करके बच्चे को उस मंजिल की तरफ नहीं लेके जाता जिस मंजिल की इस दौर को जरूरत है। अकेला माँ भी मेहनत करके बच्चे को उस मंजिल की तरफ लेके नहीं जाते हैं। बच्चों को मयार इंसानियत की तरफ लेके जाने और बुलंदी की तरफ लेके जाने के लिए हम सब मोरिक रहे, तो तब वो बच्चे कारहाय नुमा अंजाम दे सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं एजाज की, ये मेरे अजीज है, मेरे शागिर्द हैं, और आज मुझे फख्र इस बात की है, शफा भी इधर आता है तो मेरा शागिर्द है, एजाज भी इधर आता है तो मेरा शागिर्द है, अबूजर भी इधर है तो मेरा शागिर्द है, असलम भी इधर है तो मेरा शागिर्द है। शागिर्दों के साथ उस्ताद को बैठकर जिंदगी के जो खूबसूरत लम्हात गुजरते हैं उसका एहसास उसी उस्ताद से पूछे जिस उस्ताद की उस शागिर्द को बनाने में कुछ मेहनत शामिल है। वो मेहनत तेज धूप में थी, या वो तूफान में थी, या वो अमन में थी, या वो हालत जंग में थी। बाकमाल टीचर वही होता जिसके शागिर्द कमाल में पहुंच जाते हैं, और बाकमाल उस्ताद वही होता है जो कौमों के अंदर वो नकूश जिंदा कर ले कि कल उसके मरने के बाद उसकी तारीख जिंदा हो जाती है। तो मेरी माँ और मेरी बहनों, हम आपको सलाम अकीदत पेश करेंगे, और उसके साथ साथ हम सब के ऊपर जो अम्ब्रेला है, हुजूर इस्लाम
मुस्लिमीन मेरे मोहसिन शेख एहसान साहब ने, हम इसकी क़यादत के अंदर हैं। आज अगर यहाँ पर मारफी वालों ने कोई काम किया है तो उसके पीछे शेख एहसान साहब की जंग शामिल है। आज अगर रुपानी की तरफ से कोई कंक्लूजन रिजल्ट केस बना है तो उसके पीछे भी जो कोऑर्डिनेशन है वो मेरे मोहतरम एहसान साहब का है। अगर किसी और स्टूडेंट को इंटरेक्ट करना है उसमें भी मेरे मोहतरम एहसान साहब और उसकी टीम का बड़ा किरदार है। अगर आर्मी से भी बात करनी है तो मेरे मोहसिन एहसान साहब और उसकी टीम जाकर आपकी नुमाइंदगी कर अपनी जात की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। तो ऐसे अजीम लोगों की अजमत को जब आप जान जाओगे, तक़वियत दे दोगे, तक़द्दुस दे दोगे, उनकी खिदमत को सलामती तक पेश करोगे, माए तन्हाई में उनकी बुलंद दर्जात के लिए दुआएं करेंगे, तो यही लोगों के सहारे पर आपकी मिल्लत एक बावकार मिल्लत बन सकती है। आपके मासूम बच्चे एक बावकार नौनहाल बन सकते हैं। आपकी ये बेटियां बाकमाल सीरत की दाई बन सकती है। तो मैं आगा एहसान साहब से यही उम्मीद व वास्ता रखूंगा, आपने बच्चों की रूहानी तरबियत को ज्यादा फोकस करेंगे। आप घरों के अंदर के इदारों को हर घर सुकून बना दे, हर अज़ाखानी को सुकून बना दे, हर मस्जिद को सुकून बना दे, क्योंकि बच्चा सुकून की दुनिया में सब कुछ सीख सकता है। सुकून से जाने के बाद फिर बच्चों में बेगानगी आ जाती है। तो दौर बड़ा पुरअसर है, मुकाबले का दौर है। मैं कंपैरेटिवली बता दूं कि अगर ये बच्चे हमारे गिलगित पब्लिक स्कूल में होते, अगर ये बच्चे आगा खान हायर सेकेंडरी में जाते, अगर ये बच्चे कैडेट कॉलेज में जाते, तो वल्लाह कहता हूँ कि वहाँ की सोसाइटी को ये कम्पीट कर जाते। और यहाँ के ये जो टीचर हैं, ये पब्लिक स्कूल में जाते तो वक़्त के अरस्तू यानी इनके सामने कुछ न होता, सुकरात जो उनके सामने कुछ न होता। आज हम यहाँ पर मुदहम हैं, हमारे टीचर मुदहम हैं। उसकी बात यही है कि कम्युनिटी की तरफ से तक़वियत नहीं है, माओ की तरफ से इन टीचर की इंटीग्रिटी को ऑन किया नहीं जाता। एजाज साहब को हुकूमत ने बड़ा सराहा, सीबी लेवल पर फर्स्ट अवार्ड लेने वाला बेस्ट टीचर जो ठहरा वो मेरे ख्याल में मेरे मोहतरम सर एजाज ठहरे। और ये किसी की सिफारिश वाला पहलू नहीं था। चिराग से DI साहब की टीम एक्सीडेंटल जब इस स्कूल में आ गई, बच्चों ने प्रेजेंटेशन दे दिया, यहाँ पे IT लैब देखा, यहाँ की लाइब्रेरी देखी, यहाँ का नज़्म ज़ब्त देखा, स्कूल के इन्वायरमेंट को देखा। देखने के बाद वो गुलिस्तान साहब ने कहा कि जी इस सर के सामने तो मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। क्योंकि उससे पहले बेस्ट टीचर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अलग होते थे, CB लेवल के अलग होते थे। पिछले साल जब सर एजाज को CB लेवल का जो अवार्ड मिला, पूरे CB लेवल पर सर एजाज वाइट टीचर थे जिसको ये अवार्ड मिला। इस अवार्ड के पीछे सर एजाज की कलीदी किरदार है, उसकी टीम की कलीदी किरदार है, आप माओ का इज्तिमाई किरदार है और यहाँ के वॉलंटियर का कलीदी किरदार है। अगर आपका ताउन साहब न होता तो मेरे ख्याल में ये इदारा जो है इस तरह फला नहीं फूल जाता। और उसके साथ मेरे ऑनरेबल एजाज साहब को दूसरा अवार्ड मिला। वो अवार्ड जो है आर्मी की मेरे ख्याल में जायजा ले लिया गया था और दूसरी की तरफ से खामोश असेसमेंट थी। उस असेसमेंट के अंदर हमारा भी अपना एक रोल था। एजाज साहब को पता नहीं था, अचानक पिछले यानी सितंबर में एजाज साहब को बुलाकर पूरी डिस्ट्रिक्ट में एजाज साहब को अवार्ड दिया गया। तो ये आपका सर फख्र से बुलंद है, आपकी माओं का सर यहाँ फख्र से बुलंद है, आपके जियानों तालीम में जिनके बाइस से कायनात को इंतहाई मोहतरम अल्लामा एहसान साहब, इफ्तिखार साहब, विद्या साहब, सर ताहिर साहब, मास्टर मिडिल स्कूल शीलम शफा साहब, मेरे इंतहाई मुखलिस दोस्त अजीज एजाज साहब, मंजूर साहब, अफ्ताब साहब, बिलखुसूस मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ और शिरकुली के मेरे जवान और मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज यहाँ सूरज की चमक भी देखी, सितारों की जगमग भी देखी, चांद की दमक भी देखी, कलियों की चटक भी देखी, फूलों की महक भी देखी। लोग पहाड़ों में जाते हैं हीरे और मोतियाँ तलाश करने के लिए, लेकिन अवरीन
मेरी शिरकुली की माँ बहनों, आपने अपने गोद में हीरों और लाल और जवाहिर को पैदा किया है। कीमती पत्थर ढूंढने की ज़रूरत नहीं आपको। आपने अपनी गोद में बहुत से हीरे और मोतियाँ पैदा की हैं। यही आपकी दौलत है। पहाड़ों में जाके दर पदर होकर अपनी जान को रिस्क में डालकर दौलत दुनिया की खातिर मर जाना ये कमाल नहीं है। कमाल उन माओं का है, उन बेटियों का है जो अपने गोद में हीरे और मोतियाँ पैदा करती हैं। आप बड़ी खुशकिस्मत है। शायद मेरा रब और जनाब ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा आपसे राज़ी हैं। आपने बहुत एक अच्छी कौम की तश्कील दे दी है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सलाम करता हूँ मेरी बहनों को और आपके परवरिश किए हुए वालिदैन को। देखो, कहा जाता है कि वो गाँव जहाँ आलिम नहीं है वो बेतरबियत होता है। मैं बिल्कुल वसूख से कहूँगा, ईमानदारी से कहूँगा, इसमें मेरे अलामा का बहुत बड़ा हाथ है। एक बेहतरीन आलिम, एक बाअमल आलिम, एक बेहतरीन मुकर्रिर और बेहतरीन मुस्तकी इंसान आपके सपनों में मौजूद है। इसका भी हिस्सा है आपकी तरबियत में। यही कमाल है कि आप लोग बातरबियत हैं। इससे बड़ी खुशकिस्मती कुछ और नहीं हो सकती है। बाकी बातें बहुत हो गई। मेरे ख्याल में लामा साहब और एहसान साहब ने जो बातें बताई हैं वो मुझ जैसे कम इल्म आदमी बता नहीं सकता है। न ऐसी तबलीगी बातों का या फिर अल्फाज मेरे पास है, ना इतनी बसात है, क्योंकि ये ज़माना ऐसा आ गया है 40-50 साल के बाद वो शिक्कत नहीं रहती है कि शोला बयानी से आदमी बोले। वो मुश्किल हो गया है अभी बहुत। लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से कहूँगा कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ दिल बाग बाग हो जाता है। मेरा अल्लाह इतना खुश हो मुझसे जितना मैं आप लोगों की मेहनत से खुश हूँ। मैं ही उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने इस मिशन को जारी व सारी रखकर इसको बाम उरूज तक पहुँचाएंगे तो ये कमाल होगा। अभी जो बच्चे बोलते हैं, मैं समझता हूँ शिगर की पहाड़ियों में जाकर हमारे बुजुर्ग के भाई और इधर उधर के जो लोग हीरे और मोती तलाश करते हैं, मैं समझता हूँ स्टेज सेक्रेटरी का ये जो बच्चा था, ऐसा कीमती हीरा जिसकी माँ ने पैदा किया है उसको सलाम। ऐसा हीरा पहाड़ों में नहीं मिला। ये हीरा आपकी गोद से ही पैदा हो सकता है। यही आपका कमाल है। मैं ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा। एहसान साहब ने एक बात कह दी, सरकाश हमारी बसात में होता, हमारी इख्तियार में होता तो मैं आज शिरकुली के इस गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को गर्ल्स कॉलेज बना देता। कसम खुदा की है मेरी ख्वाहिश थी, इसको गर्ल्स मॉडल कॉलेज बना देता। लेकिन इतनी ना बसात है ना इख्तियार है। लेकिन इंशाल्लाह जहाँ जहाँ तक हमारा पैगाम और हमारी बात पहुँचती है, इसके लिए हम अपना खून बहा देंगे, जंग लड़ेंगे, ज़रूर आपका पैगाम पहुँचाएंगे। चाहे तकरीरों की बात हो या जहाँ माली सपोर्ट की बात हो या इसकी अपग्रेडेशन की बात हो, हम हर उस इदारे तक, हर उस चैनल तक आपका ये पैगाम पहुँचा देंगे। तो मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं ले लूँगा, लेकिन एक बात मैं एजाज साहब आपको सलाम करते हुए सलूट करते हुए आपके सिताब को ये बता दूँगा, मुझे 5 साल से जज्बा कम नज़र आया है। ये आपको मैं ज़रूर एहसास दिलाऊँगा कि ये दिन ब दिन इसकी महक ज़्यादा खुशबू दूर तक फूलनी चाहिए। ये महदूद नहीं होनी चाहिए, ये ज़्यादा फूलनी चाहिए। यही कमाल है। आपका किरदार जिंदा है। हम नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहा है। लेकिन आज हमारा लब उस वक्त तक पाकीज़ा नहीं होता जब तक हम अपने हुजूर का नाम नहीं लेते हैं। तो उसके मानने वालों का किरदार भी तब जिंदा होगा वो कोई बातमाल काम करके। तो आपका कमाल ये है कि आप यहाँ इल्म और रोशनी फैला रहे हैं। इस रोशनी की जो महक है और इसकी जो किरणें हैं वो दूर दूर तक नजर आनी चाहिए। यही मैं आपको कहूँगा। इंशाल्लाह हम अपनी बसात और अपनी कम ताकती और अपनी फकीर जिस्म व जान के साथ आपके साथ होंगे इंशाल्लाह। एक बार फिर आप लोगों को बहुत सलाम। माँ बहनों को बहुत शुक्रिया। गुलाम रजा स्टेज में रहबर अली स्टेज में आए। तलाश जनाब अली मोहम्मद
स्टेज में आए। इसी क्लास के अलीजा फातिमा। आप तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत